बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आज टॉपिक एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अर्थवर्म की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है, यानी इसकी बॉडी सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है। इसकी बॉडी के मुख्तलिफ जो है सेगमेंट्स होते हैं, खाने होते हैं। अब हर एक जो सेगमेंट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है ना, ये एक सेगमेंट बनाया है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है। हर एक सेगमेंट के दरमियान हर एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से एक मसल की वाल के ज़रिए अलहदा है, जिसको नाम देते हैं सेप्टम। एक यानी पर्दा सा मौजूद है हर सेगमेंट के दरमियान जो है। यहाँ पर देखें, ये जो है इस डायग्राम के अंदर जो है वो काफ़ी सेगमेंट दिखाए गए हैं। ये देखें, ये दो सेगमेंट है, इनके दरमियान मसल कि एक वाल है जिससे सेप्टम बोलते हैं। ये एक सेप्टम है, यहाँ पर सेप्टम है, यानी सेप्टम जो है वो इन सेगमेंट्स को डिवाइड कर रही है। तो अर्थवर्म जो है इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये थोड़ा एडवांस हो गया है, यानी इसका जो ट्यूबुलर, इसके अंदर भी है ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, बट एडवांस हो गया है ये थोड़ा सा। यानी इसके अंदर हम कह सकते हैं कि एडवांस्ड ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। एडवांस्ड ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है अर्थवर्म के अंदर। और इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको बोला जाता है मेटानेफ्रीडियम। तो ये आ जाता होता डिफरेंस मेटानेफ्रीडियम प्रोटोनेफ्रीडियम में क्या डिफरेंस है। मेटानेफ्रीडियम जो है, ये मेटानेफ्रीडियम एक्चुअली स्ट्रक्चर है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको मेटानेफ्रीडियम बोलते हैं। अब अर्थवर्म के अंदर हर एक सेगमेंट के अंदर जो है 2 मेटानेफ्रीडिया पर सेगमेंट, 2 मेटानेफ्रीडिया पर सेगमेंट। हर सेगमेंट के अंदर जो है 2 मेटानेफ्रीडिया पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखें इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पर अगर आप नीचे वाले डायग्राम में देखें तो ये एक सेगमेंट है, एक मेटानेफ्रीडिया आपको ये नज़र आ रहा है और दूसरा इसके साथ ये नज़र आ रहा है। एक ये वाला, हर एक सेगमेंट के अंदर 2 है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ज़रा बड़ा करके मैंने डायग्राम समझानी थी, इसलिए यहाँ पर मैंने एक ही बना दिया है, बट हर एक सेगमेंट के अंदर 2 मेटानेफ्रीडिया जो है वो पाए जाते हैं। तो अब मज़ीद अगर हम इस मेटानेफ्रीडियम का स्ट्रक्चर देखें, इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मेटानेफ्रीडिया के अंदर जो है कुछ यहाँ पे टर्म्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पहली जो है वो है नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें, अगर आप यहाँ जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये देखें, ये जो है ये एक ट्यूब से, ये ग्रीन कलर से जो बनाई है आपको नज़र आ रही है, एक्चुअली इस ट्यूब को बोला जाता है ये मेटानेफ्रीडियम। ये ग्रीन कलर से जो ट्यूब बनाई है पूरी की पूरी एक मेटानेफ्रीडियम है। अब मेटानेफ्रीडियम स्टार्ट जो हो रहा है, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर एक ओपनिंग मौजूद है। अब इस ओपनिंग को नाम दिया जाता है, इस ओपनिंग के गिर्द यहाँ पर ये सीलिया मौजूद है। ये जो ओपनिंग है इसके गिर्द सीलिया मौजूद है। अब इस ओपनिंग को नाम देते हैं नेफ्रोस्टोम। ये जो ओपनिंग है इसको बोला जाता है नेफ्रोस्टोम। अब ये जो सीलिया है ये इस ओपनिंग के गिर्द मौजूद हैं। एक तो ये हो गया, और जो है इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है वो है, ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये जो पूरे का पूरा ये बलदार जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको बोला जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मतलब ये जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। इसके अलावा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एक और यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में, मेटानेफ्रीडियम के स्ट्रक्चर में एक और जो चीज़ है वो ब्लैडर भी मौजूद है इसके अंदर। ब्लैडर कहाँ पर है जी, ये जो स्ट्रक्चर है या जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है एंड से, ये सोलन पार्ट जो है इसका, इसको बोला जाता है ब्लैडर। इसके अलावा जो है ब्लैडर के एंड पर अगर आप देखें तो ये जो है ये एक पोर सा बना हुआ है, ये जो सुराख सा बना हुआ है, इसको नाम देते हैं नेफ्रीडियोपोर। तो मतलब हमने मेटानेफ्रीडियम के 4 हिस्से पढ़े हैं। पहला हिस्सा इसका नेफ्रोस्टोम, दूसरा इसका हिस्सा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, तीसरा इसका जो हिस्सा है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, तीसरा जो इसका हिस्सा है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर ये ब्लड कैपिलरीज का भी हमने जिक्र करना है, ये जो साथ इसके गिर्द ब्लड कैपिलरीज है। तीसरा जो हिस्सा है ब्लैडर, और चौथा जो हिस्सा है वो नेफ्रीडियोपोर, ये जो हिस्सा है इसका नेफ्रीडियोपोर। अब ये हमने पढ़ लिया इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग को नेफ्रोस्टोम बोलते हैं। अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो कैसा है इनके अंदर,
यहाँ पर लिख लेते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के किस तरीके से जो है इसके वेस्ट बॉडी से रिमूव हो रहे हैं। अर्थवर्म के अंदर ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, जो सारी की सारी आपको जगह नज़र आ रही है, इसको सीलोम बोलते हैं। ये इसको इस कैविटी को बोलते हैं सीलोमिक कैविटी, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं सीलोमिक फ्लूइड। यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है इस जगह पर, सारे का सारा यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है। ये सारे का सारा यहाँ पे फ्लूइड होता है जिसको नाम देते हैं सीलोमिक फ्लूइड। ये सारे का सारा फ्लूइड है, इसको नाम देते हैं जी सीलोमिक फ्लूइड। अब इस सीलोमिक फ्लूइड के अंदर अर्थवर्म के जो है वेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले जो है ये जो सीलोमिक फ्लूइड, ये जो नेफ्रोस्टोम के इर्द गिर्द जो सीलिया है, ये जो सीलिया हैं ये बीट करते हैं। नेफ्रोस्टोम के जब ये सीलिया बीट करते हैं तो फिर क्या होती है जी, ये जो नेफ्रोस्टोम है जब इसके सीलिया बीट करेंगे तो यहाँ से जो, इसको किसी और कलर से हम शो कर लेते हैं, जब इसका सीलिया बीट करते हैं तो यहाँ से सीलोमिक फ्लूइड जो है वो ये खींचते हैं और मूव करके उसे ले जाते हैं इस ट्यूब्यूल के अंदर। और ट्यूब्यूल के अंदर ये जो खाली जगह है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर, इसको बोलते हैं ल्यूमन। ल्यूमन किसी भी कैपिलरी के अंदर जो खाली जगह होती है उसे ल्यूमन कहते हैं। यानी जब ये सीलिया बीट किए इन्होंने सीलोमिक फ्लूइड को ल्यूमन के अंदर मूव करवा दिया। तो यहाँ पर हम फिर पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो नेफ्रोस्टोम है कलेक्ट सीलोमिक फ्लूइड, नेफ्रोस्टोम कलेक्ट सीलोमिक फ्लूइड, नेफ्रोस्टोम ने सीलोमिक फ्लूइड कलेक्ट किया। इसके अलावा जो है बायसील रिएक्शन, और किसके थ्रू इसने, यानी सीलिया की बीटिंग से। तो मैं इसको सेल रिएक्शन यानी सीलिया के एक्शन से, जब इसने सीलिया बीट की तो इसने कलेक्ट कर लिया सीलोमिक फ्लूइड को। इसके अलावा जो है अब ये जो सीलोमिक फ्लूइड है ये मूव करता जाएगा। यहाँ से जो सीलोमिक फ्लूइड है, अब इस सीलोमिक फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट भी थे, इसी सीलोमिक फ्लूइड के अंदर जो काम यूज़फुल प्रोडक्ट भी मौजूद थी, वाटर भी था या यूज़फुल साल्ट भी मौजूद थे सीलोमिक फ्लूइड के अंदर। अब वो यूज़फुल साल्ट चाहिए वो नहीं रिमूव करने, बट वो आ गए हैं। अब ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, इसके ट्यूब्यूल के गिर्द ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, यानी ये जो एपिथीलियम है, यानी ये जो एपिथीलियम है, ये समझ लो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की ये जो दीवार है इसको एपिथीलियम बोला गया है। अब ये दीवार क्या करती है, यहाँ से एब्जॉर्ब करती, जितने भी साल्ट मूव करके आए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वाटर मूव करके आया है, ये जो वाल है इस ट्यूब्यूल की, ये उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करके वो ब्लड वेसल के अंदर भेज देती है। ये साथ में ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरीज भी इसके गिर्द मौजूद हैं, वो एब्जॉर्ब करके ब्लड कैपिलरीज के अंदर भेज दी जाएगी। लिहाजा ये साथ साथ मूव करता जाएगा सीलोमिक फ्लूइड, और सीलोमिक फ्लूइड में से जो काम की चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब होकर, रीअब्जॉर्ब होकर जो है वो वापस ब्लड में आना स्टार्ट हो जाएंगी इसकी एपिथीलियम के थ्रू। इस तरीके से चीज़ें मूव करती करती जो है ब्लैडर के अंदर जाकर वो कुछ देर के लिए जो है वो, जब ब्लैडर के अंदर जाकर वो स्टोर हो जाएंगे। देन ब्लैडर से जो है वो नेफ्रिडियोपोर के ज़रिए जो इसके वेस्ट हैं वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। और इसके वेस्ट के अंदर यूरिया जो है, इसका जो वेस्ट है वो अमूमन जो है उसके अंदर यूरिया है। अब जो है इसके अगर हम पॉइंट्स की सूरत में लिखें तो यहाँ पे इसके बाद हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं जी। एपिथीलियम रीअब्जॉर्ब साल्ट फ्रॉम ल्यूमन, एपिथीलियम ने साल्ट को, ये जो एपिथीलियम है इसने साल्ट को रीअब्जॉर्ब कर लिया। एपिथीलियम रीअब्जॉर्ब साल्ट फ्रॉम ल्यूमन, ल्यूमन से साल्ट को दोबारा से जज़ब कर लिया जाता है और फिर जो है उसको कहाँ पर भेजा जाता है, सेंड टू ब्लड वेसल्स। यानी ये जब एब्जॉर्ब करती है फिर ये ब्लड वेसल्स को दे देती है वो साल्ट, ब्लड वेसल्स। और बकाया जो रह जाता है वेस्ट मटेरियल उसको रिमूव किया जाता है नेफ्रिडियोपोर के थ्रू बॉडी से बाहर। इस तरीके से जो है ये मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका कंप्लीट हुआ। अच्छा स्टूडेंट, एक और जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि हर एक सेगमेंट के अंदर हमने बात की है कि दो जो है वो मेटानेफ्रिडियम मौजूद हैं। याद रखें, ये यहाँ पर आपने गौर करने वाली चीज़ ये है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेगमेंट है। अब इस सेगमेंट के जो वेस्ट हैं
इस सेगमेंट के वेस्ट, ये सेगमेंट, ये जो खाना है, ये जो सेगमेंट है, ये अपने वेस्ट खुद नहीं रिमूव करते, इस सेगमेंट के वेस्ट इससे नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर रिमूव हो रहे हैं। ये देखें ना, इसके वेस्ट इससे नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर जो ट्यूब्यूल है वो जज़ब कर रहे हैं और वो रिमूव कर रहे हैं। इसी तरह इस सेगमेंट के, ये जो दूसरा सेगमेंट है, इसके वेस्ट रिमूव किए जाएंगे तीसरे सेगमेंट के ट्यूब्यूल के थ्रू, तीसरे के चौथे। इसी तरीके से जो है ये वेस्ट, हर सेगमेंट अपने से अगले वाले सेगमेंट के जो वेस्ट हैं वो उनको रिमूव करने में हेल्प कर रहा होता है।